जय मां कामाख्या, कामाख्या पीठ पे आपका स्वागत है मित्रों। उपाय किसे कहते हैं, आज हम चर्चा करेंगे उपाय किसे कहते हैं। सारी दुनिया अपने अपने ग्रहों को ठीक करने में लगी हुई है, ये सोच कर कि ग्रह ठीक हो जाएगा तो हमारी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आपको जन्म कुंडली का अध्ययन करवाने का क्या फ़ायदा होता है और सटीक उपाय क्या होते हैं। जन्म कुंडली का अध्ययन कराने से आपको दो चीज़ों का पता चलता है। पहला, कि आपको पता चलता है कि आपका कौन कौन सा ग्रह खराब होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या कमी रह गई है, आपकी किन कमियों की वजह से आपकी ज़िंदगी भर की मुसीबतों का आप सामना करते हैं। दूसरा, आपको यह भी पता चलता है कि आपके अंदर क्या अच्छाई है जिसकी वजह से आप समाज के अंदर आपकी वैल्यू बनी रहेगी। कुल मिलाकर आपकी जन्म कुंडली आपके लिए एक सच्चाई का आईना होता है, जिस आईना में आप अपने आप को देखकर अपनी कमियों को ठीक कर सकते हैं। मित्रों, ग्रहों को ठीक करना आपके या दुनिया के किसी भी ज्योतिषी के बस की बात नहीं है। आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, आप ग्रहों को ठीक नहीं कर सकते। उपाय यह नहीं होता कि आप चांद सितारों को ठीक करके अपने मुसीबतों से उनसे पीछा छुड़वा दो। चांद सितारे आपकी रेंज से बाहर की बातें हैं, उनको ठीक करना आपके बस की बात नहीं है। लेकिन चांद सितारों को छोड़कर आप अपने आप को तो बदल सकते हो, आप अपनी कमियों को कंट्रोल कर सकते हो, कमियों में कमी ला सकते हो। आपका कंट्रोल आपके लिए ही आपका एक सटीक उपाय है। अगर आपको यह पता चले कि बुध आपका शत्रु है जो वाणी और गलत कैलकुलेशन करके आपको बार बार मुसीबत में फंसा देता है, तो आप अपनी वाणी और कैलकुलेशन को 10 बार चेक करके यूज़ करो। अगर आपको पता चले कि आपका मन आपका शत्रु है जो आपके मन को में आने वाले विचारों को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको पता चले कि मंगल या राहु की वजह से आपको गुस्सा आता है, तो आपकी पार्टनर से बिगड़ रही है, तो आप राहु और मंगल को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। मेरे कहने का अभिप्राय यह है या मतलब यह है कि ठीक ग्रहों को नहीं करना है, ठीक अपने आप को करना है, ठीक अपनी कमियों को करना है। साथियों, जिन लोगों ने अपनी कुंडली दिखाकर अपनी कमियों को दूर कर लिया है या अपनी कमियों पे, कमजोरियों पे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, वो फायदे में रहते हैं। अगर आप ग्रहों को ठीक करने के चक्कर में लगे हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। आप किसी भी ग्रह के प्रभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदलकर ग्रह के प्रभाव पे कंट्रोल कर सकते हो। ग्रहों से हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल सिर्फ अपनी आदतों, अपनी कमजोरियों पर ही कर सकते हो। यह किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा आपकी समझ में आ रही होगी। आपका सूर्य से परेशानी है तो आप सूर्य को नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतों को बदलकर अपने पिता को सम्मान दो, अपने पिता तुल्य व्यक्तियों को सम्मान दो। आप शुक्र को नहीं बदल सकते, पर आप अपनी पत्नी को सम्मान तो दे ही सकते हो। तो कुछ चीज़ों को जानने हेतु आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाएं और ये जानने का प्रयास करें ज्योतिषी से कि आपके कौन से ग्रहों से आपको तकलीफ हो रही है। बस उन ग्रहों के अनुरूप आप अपने जीवन को लेके चलो। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा आपकी समझ में आ गई होगी। डिटेल में समझा नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ी एक वीडियो बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ग्रहों को बदलने, ग्रहों को सुधारने जैसा असंभव अकल्पनीय काम को छोड़ के वही प्रयास निरंतर आप अपने कमियों और कमजोरियों पर काबू पाने का करेंगे। मित्रों, आपका दिन शुभ हो। इसी मनसा से, भगवती से प्रार्थना करते हुए आपसे विदा ले रहा हूँ और आपसे पुनः आग्रह भी करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का आशीर्वाद मुझे दें। भगवान आपका दिन शुभ करें। जय माँ कामाख्या।